अस्सलामुअलैकुम। तो 9th क्लास का ये पेपर कर लें, यही आपका है। सब कुछ आपको इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ, सब कुछ स्मार्ट तरीके से 75 में से 75 नंबर आपने कैसे लेने हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्मार्ट तरीके से। क्योंकि जब टाइम कम होता है तो क्या करते हैं, स्मार्ट तरीके से फुल मार्क्स लेते हैं। ठीक है, तो हमने स्मार्ट तरीके से फुल मार्क्स लेने हैं। एमसीक्यू सब कुछ बताने जा रहा हूँ, आपको सारा कुछ प्रोवाइड भी करने जा रहा हूँ। बस आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, सारा कुछ बताने जा रहा हूँ, टेंशन आपने नहीं लेनी है। निशान भी लगवाने जा रहा हूँ, बहुत ही कम सिलेबस आपको बताने जा रहा हूँ। यही चीजें कर ले, जो पास होना है ये कर लें, टॉप करना है ये कर लें, सब कुछ ए टू सेट आपको बताने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं स्टडी विद अदनान यूट्यूब चैनल। जैसे ही आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे स्टडी विद अदनान तो आपके सामने ये पहले नंबर पर आ जाएगा। अगर आपका टैग ग्रुप है तो आपकी फुल तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। ठीक है, स्टडी विद अदनान यूट्यूब चैनल को लाजमी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपको न्यूज़ पेपर सब कुछ पास सब कुछ मिलता रहेगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी पहले कमेंट डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी लाजमी से ज्वाइन कर लें, उसमें आपको उसमें सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो बात करते हैं 9th क्लास के इंग्लिश के गेस्ट पेपर्स की। ठीक है, एमसीक्यूज की बाद में बात करते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्टिव की बात करते हैं। किसकी? सब्जेक्टिव की। आपके टोटल 9 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव के हैं। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये आपके सामने 5 आएंगे, आपने 3 करने। पहला पार्ट जो है आपका वो यूनिट 1 2 3 4 6, इस इनमें से कितने आने? 3 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, और साथ में रिव्यू, पहला रिव्यू और 7वां 9वां यूनिट्स। ठीक है, इसमें से आपके कितने क्वेश्चन आने हैं? इसमें से आपके 2 क्वेश्चन आने। अब ये जो 7वां है ये तो है पोइम इफ मत। ठीक है, तो रिव्यू 1 को साथ में आपने मिला लेना है, तो यहाँ पर 2, ये आपके कितने हो गए? टोटल 5 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये पार्ट बी है, जिसमें आपका यूनिट 11 है, द डियर डिपार्टेड प्ले है। ठीक है, ये 4 नंबर का आपका एक सवाल आना है, इसके टोटल 12 सवाल है, 2 वो बीच में से और 10 एक्सरसाइज वाले वो भी इम्पोर्टेंट, सब कुछ आपको बताते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है उसकी बात कर लेते हैं। सारा कुछ आपको तरतीब वाइज बताने जा रहा हूँ। ये मेरी एक बात याद रखना कि इम्पोर्टेंट जो होता है ये कुछ भी नहीं होता, इम्पोर्टेंट सारा कुछ होता है। लेकिन जो आपने इम्पोर्टेंट से क्या मुराद आपको लेनी चाहिए कि ये हमने सबसे पहले चीजें करनी है। जो चीज के सामने इम्पोर्टेंट हो गया ना, वो सबसे पहले करनी है। इम्पोर्टेंट से ये मुराद है, इम्पोर्टेंट से ये मुराद नहीं कि बस इम्पोर्टेंट चीजें कर लेनी है, दूसरी चीजें नहीं करनी। ये नहीं, इम्पोर्टेंट से मुराद है कि ये चीजें पहले करनी है, अगर बाद में टाइम हो तो वो करें। क्योंकि एग्जामिनर का जो है माइंड वो दूसरी तरफ भी जा सकता है, इन इम्पोर्टेंट को शायद वो स्किप कर दे। ऐसा हो सकता है, बहुत कम चांसेस हैं लेकिन हो सकता है। लेकिन 100% इम्पोर्टेंट जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट का मतलब मैंने आपको बता दिया, कुछ भी चीज़ इम्पोर्टेंट हो, ठीक है, तो सच आपको मैंने आप बता दिया। अब आईसीटी के पेपर में आपने देखा होगा कि एक लॉन्ग क्वेश्चन जो था इम्पोर्टेंट से बाहर आ गया था, कुछ बोर्ड्स में जो है वही आ गया था जो इम्पोर्टेंट बताया था। तो पहला यूनिट जो है हमारे पास, इसका दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, तीसरा, छठा, 7वां और 8वां। ठीक है, ये आपने करने हैं। 8वां जो है आपका यहाँ पर मैं आपको बता भी देता हूँ। ठीक है, आइडियम्स वाला बड़ा मैं आपको एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ, वीडियो में ही बताऊंगा। बड़ा शॉर्टकट, आपके 5 नंबर बस आपके आसानी से इजीली आपके जो है लग जाएंगे। ठीक है, ये जो है अपना ये आपने यहाँ तक करना है इसका आंसर। ठीक है, राइट डाउन द सैंपल, इसको आपने बीच में शामिल नहीं करना, अगर करना है तो कर लें। तो नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा चैप्टर, इसका तीसरा, पहला, तीसरा, छठा, 7वां क्वेश्चन, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरा यूनिट है, इसका पहला, चौथा, 5वां, छठा शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। और चौथा चैप्टर का चौथा, 5वां, छठा जो है ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमारे पास जो है छठे यूनिट का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निशान आप लगा ले। उसके बाद ये रिव्यू 1 है। रिव्यू 1 में आपका जो है पहला, तीसरा, चौथा, छठा, ये वाला जो है क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। ये पेज नंबर 38 नहीं है, पेज नंबर जो है हमारे पास 88 है। ठीक है, यहाँ पर जो है
आपको ये मैं ओपन करके भी बता देता हूँ। बहुत ही शॉर्टकट आपको बताने जा रहा हूँ। टॉप करने की वीडियो आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप सारा जो कुछ है वो देख सकते हैं। इसका ये देखें, पहला तीसरा, ये पहला तीसरा, ठीक है। तो ये सारा जो है हमारे पास ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। आगे पेज नंबर भी बताए हैं साथ में। और ये आपका जो है इसमें से आपके कितने आने हैं, 2 क्वेश्चन आने हैं, 7वां और 9वें में से। 7वें के 2 4 5 7 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, 9वें के 1 2 4 5 7 8 जो है ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 आने हैं, 3 आपने करने हैं, तो मतलब कि एक जो है आपने ये सारा जो है इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने बस और बस पहले 2 यूनिट को अच्छी तरह तैयार कर लेना है, पहले 2 यूनिट को, ठीक है, इनके शॉर्ट क्वेश्चन को, ठीक है। फिर आपने ये वाले 2 चैप्टर तैयार कर लेने, आपका जो है आसानी से जो है आपका डन हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन वाला पार्ट और आपके फुल मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो ये गारंटी है मेरी, ये 2 ऊपर वाले पहले यूनिट 2 कर लें और 7वां और 9वां यूनिट कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास तीसरा क्वेश्चन के पैराग्राफ रीराइट इनटू जो है आपने उर्दू में लिखना है। तो इसका जो है पैराग्राफ यूनिट 1 2 4 6 में से 2 पैराग्राफ आने, यूनिट 9 में से 1 पैराग्राफ आना है। यूनिट 7 भी शामिल है लेकिन वो वैसे ही उन्होंने लिखा हुआ है, वो 7th पाए में उसका पैराग्राफ होता ही नहीं, इसलिए 9वां जो है हमारे पैराग्राफ, ये लाजमी आपने 9वां यूनिट करना है। इसका इंपॉर्टेंट भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ पैराग्राफ। और उसी तरह जैसे आपने शॉर्ट क्वेश्चन पहले 2 यूनिट्स के किए थे, उसी तरह इसके भी आपने पहले ही 2 आपने यूनिट्स अच्छी तरह तैयार कर लेने, साथ में 9वां 3 यूनिट्स के पैराग्राफ करने से आपके दोनों पैराग्राफ डन हो जाएंगे, 8 मार्क्स जो है आपके डन हो जाएंगे, ठीक है। और इम्पोर्टेंट की बात करें तो पहला जो है हमारे पास पहला यूनिट उसका पहला दूसरा तीसरा पांचवा और छठा जो है ये पैराग्राफ जो है हमारे पास ये इम्पोर्टेंस है। उसके बाद दूसरा यूनिट है इसका 1 2 3 4 ये पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चौथा अगर करना चाहते हैं तो 2 3 4 6 इसका इम्पोर्टेंट है। और छठे का आपका जो है 1 2 5 6 9 10 ये इम्पोर्टेंट है। और 9वें यूनिट का 2 3 4 5 9 12 14 ये जो है पैराग्राफ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद राइट डाउन समरी, तो समरी आपने दोनों करनी है, एक फर्स्ट टाइम आएगी एक सेकंड टाइम आएगी, ठीक है। कुछ बोर्ड में ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में सेम आ जाए, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता। उसके बाद क्वेश्चन 5 है के आइडियम्स। अब ये आपने कैसे करने, बड़ा ही शॉर्टकट में आपको बताने जा रहा हूँ। पहले आपको बता देता हूँ कि 8 आने आपने उनमें से 5 करने हैं। तो यूनिट 1 2 3 4 6 इनमें से आपके, और व्यू पहला रिव्यू ये जो है आपका इसमें से 3 आइडियम्स आएंगे। और यूनिट जो है हमारा 7 9 11 और दूसरी रिव्यू इसमें से आपके 5 आइडियम्स आएंगे। तो जो है यहाँ पर आपको जो है एक्सरसाइज में ये दिए हुए हैं आइडियम्स, तो वो कहाँ पर दिए हुए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपने जो है सबसे पहले जो आपने अगर ये करना चाहते हैं, क्योंकि 5 ही आपने करने तो ये कर लें, तो अगर करना चाहते हैं ये भी 8 के 8 तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई आपको भूल भी सकता है। तो ये कहाँ पर दिए हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका जहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है, चैप्टर के बीच में से जो है नहीं बनने, ये जो उसको ढूंढने में बड़ी देर लग जाएगी पेपर बनाने वाले को। तो वो कहाँ से लेता है, ये देखेंगे ये जो ग्लोसरी लिखा हुआ है ना, ये वाली चीजें नहीं, ये वाली जो चीजें ये आपने नहीं करनी, आपने बस ये वाली चीजें करनी है, इनसे आपने आइडियम्स बनाने हैं। ये तो आपके क्या है, ये आपके मैनिंग लिखे हुए हैं, ठीक है। क्या लिखे हुए हैं, मैनिंग, ये आपने नहीं करने, ठीक है। तो ये इनके आपने जुमले बनाने आइडियम्स, तो ये जो है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, इम्पोर्टेंट, ये सारे वर्ड्स, इनके आइडियम्स भी मैं आपको व्हाट्सएप चैनल में जो है जुमले बनाकर आपको बता दूंगा, इजी जो आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है। ये हर चैप्टर का एंड पर यहाँ पर इसी तरह ग्लोसरी है। तो ये वाले इम्पोर्टेंट जो है अल्फाज
इस पहले चैप्टर के बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर दूसरा चैप्टर हम देखें तो उसके जो हैं ये बहुत ही कम है, ठीक है। इसी तरह बाकी चैप्टर्स के भी इन्हीं में से आपके ये आइडियम्स जो हैं ये बनने हैं। ये इनके आपने बनाने, ये वेरी वेरी वर्ड्स जो हैं इंपॉर्टेंट है, इनके आपने आइडियम्स बनाने, ये आपके पेपर में आएंगे। तो ये आप इजीली 5 मार्क्स ले सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास रीड द पैसेज कंप्रीहेंशन भी जिसको आप कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट सोल्व जो है हमारे पास ये 10 नंबर के होता है आई थिंक। तो पहला, तीसरा, पांचवा, छठा, सातवां और नौवां, दसवां ये इम्पोर्टेंट क्या है, ये इम्पोर्टेंट है सोल्व वाले कंप्रीहेंशन। आपकी इंग्लिश उर्दू ग्रामर 9th 10 वाली जो है पीसीटीबी की उसका पेज नंबर 160 है। और अनसोल्व जो है एक्सरसाइज वो 1 4 5 6 7 8 13 ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास ये सेंटेंस है 8वां के ट्रांसलेट एनी 5 सेंटेंस इनटू इंग्लिश, ये भी मैं आपको चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये भी आपके ग्रामर में है। उसके बाद चेंज द वॉइस, ये भी आपके जो है ग्रामर में। अब आ जाते हैं आपके एमसीक्यूज की तरफ। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ये आपको जो है इसका मैंने चैनल पर जो है अपलोड की हुई है, बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको आसानी से इसके 5 नंबर जो है वो मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको वीडियो भी बता देता हूँ, आपने यूट्यूब पर सर्च करना है स्टडी विद अदनान, ठीक है। तो ये देखें आपके सामने पहले नंबर पर आ गया। इसको आपने क्या करना है, ओपन करना है, वीडियोस में जाना है, ठीक है। वीडियोस में जाने के बाद आपने बिल्कुल नीचे आना है। यहाँ पर जो है इंग्लिश के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज अपलोड कर दिया है, जो उसका पहला पार्ट है। बाकी पार्ट भी अगर आप कमेंट करेंगे तो वो भी कर दूंगा। आपने नीचे आना है तो जो है हमारे पास ये देखें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें इंपॉर्टेंट आपको बता दें कि यही आएंगे, ठीक है। एमसीक्यूज में जो इम्पोर्टेंट से मुराद है कि यही आएंगे। ये 100 एमसीक्यूज हैं, इनको आपने लाजमी से कर लेना है। उसके बाद करेक्ट स्पेलिंग जो है ये आपके हर चैप्टर के एंड पर भी दिए गए हैं, या फिर जो है ग्लोसरी वाले उन्हीं को करेक्ट को याद कर लें। उसके बाद है करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स, ये आपके यूनिट इन यूनिट्स में से आएंगे, ठीक है। दो आपके 1 2 3 4 6 और रिव्यू में पहले रिव्यू में से 2 आएंगे, और 3 एमसीक्यूज जो हैं ये आपके साथ 9 11 और दूसरे रिव्यू में से आएंगे। और चूज द करेक्ट अकॉर्डिंग टू ग्रामर, तो ये भी आपके पीसीटीबी की जो है पेज नंबर 13 वहां से आएंगे। और ये भी मैं आपको इम्पोर्टेंट जो है वो बता दूंगा, वहां पर तो बहुत ज्यादा ग्रामर में दिए गए हैं, ठीक है। तो लेटर जो है हमारे पास, लेटर स्टोरी डायलॉग, ये एक चीज हमारी मेरे ख्याल में रह गई है। इम्पोर्टेंट लेटर्स जो है हमारे पास पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, सातवां, नौवां, ठीक है। तो ये 12वां और 15वां ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इम्पोर्टेंट जो स्टोरीज है हमारे पास ये आ गई, और इम्पोर्टेंट डायलॉग जो है वो ये आ गए। तो ये जो ज़्यादातर स्टूडेंट लेटर करते हैं तो ये लेटर भी है, मैंने स्टोरी भी बता दी और डायलॉग्स भी, ठीक है। और एक चीज़ जो है हमारी रह गई कि 11वीं यूनिट के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं, 2 आएंगे, आपने उनमें से एक करना है। तो जो बीच में है आपको अगर मैं बताऊं यहाँ पर, बीच में शुरू में जो है प्ले में वो जो क्वेश्चन है वो दिए गए हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो आपने करने हैं। और 5 इधर से आपने एक्सरसाइज में से कर लेने हैं। मैं आपको इम्पोर्टेंट जो है निशान लगवा देता हूँ। वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी आपने लाजमी से करना है, ठीक है। तो अगर आपने सिर्फ पास होना है तो एमसीक्यूज कर लें, एक लेटर कर लें, ठीक है। और वो अगर आपको इजी लगता है पैराग्राफ ट्रांसलेशन तो वो आप कर लें, ठीक है। तो उसके बाद ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये डियर डिपार्टेड वाला तो आपने लाजमी से करना है, ठीक है। और ये जो है 3 9वें यूनिट के जो क्वेश्चन हैं वो आपने लाजमी से कर लेने। और आइडियम्स का शॉर्टकट मैंने आपको बताया वो कर लें, आपके इजीली जो है मार्क्स 40 प्लस
आ जाएंगे। कंप्रीहेंशन को भी आपने नहीं छोड़ना, वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको भी लाजमी करना। इस तरह आपके 40 प्लस आपके मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने लाजमी चीज़ें करनी है। अगर आपने सिर्फ पास होना है, टॉप करना है, तो फिर आपको सारी चीज़ें करनी होंगी जो जो भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताई हैं। तो यहाँ पर जो है मैं आपको वो बता देता हूँ, आपका इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, ये देखेंगे। पहले 5 आपने लाजमी से करने हैं, यहाँ से लेकर वो 5वें तक। और ये शुरू वाले जो 2 हैं इनको तो आपने छोड़ना ही नहीं है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शुरू वाले जो है हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं यहाँ पर। व्हाट डू यू थिंक द रूम लुक्स लाइक, ठीक है, ये वाला। और हाउ डू यू थिंक द रूम इज अरेंज्ड, ये वाले 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या आंसर आप कमेंट करेंगे वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप चैनल पर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। पास होने की मैंने आपको, पास वो भी अच्छे नंबर के साथ, वो भी मैंने आपको बता दिया, मतलब कि ये 50% प्लस आपके नंबर बनते हैं। ठीक है, और टॉप करना है तो वो सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट करनी होगी। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट गेस्ट पेपर के साथ। वीडियो को लाइक लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।